केंद्र सरकार जब से आई है तमाम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर एक उनका निगेटिव बात हो रही है। छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है ये भी विश्वविद्यालय प्रशासन बताए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्यपाल जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, राज्यपाल की सबसे बड़ी एक जवाबदेही है विश्वविद्यालय में, क्योंकि वो कुलाधिपति होते हैं और वे छात्र संघ चुनाव करने की उनके पास ताकत है, तो वे अभी तक पूरे झारखंड में कहीं चुनाव नहीं करा रहे हैं। सीनेट की बैठक होती है, उस सीनेट बैठक में छात्र प्रतिनिधियों को होना जरूरी है, लेकिन ये तमाम चुनाव नहीं होने के कारण उसमें भागीदारी भी नहीं हो पाता है। राज्य भर में जो विश्वविद्यालय हैं उन तमाम विश्वविद्यालय में छात्रों से छात्र यूनियन के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है, किस मद में खर्चा हो रहा है, किसी कोई छात्र को पता नहीं। शैक्षणिक संस्थानों में लगातार संस्थानिक हत्याएँ, अभी हमने देखा कैसे नोएडा में एक लड़की आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाती है। हमने देखा कि कैसे उड़ीसा के बालसोर में एक लड़की उस पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, वो छात्र अपनी आवाज़ नहीं उठा सके, उसकी आवाज़ों को दबा दिया जाए, इसलिए एक तरीके की कोशिश है। इसके खिलाफ तमाम छात्र संगठन एक आंदोलन भी किए हैं, आंदोलन हो भी रहा है, कल भी आंदोलन हुआ है। जोहार, लोकतंत्र 19 के कैंपस वॉइस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव के बारे में, और उसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता और कुछ छात्र भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम त्रिलोकी जी से बात करेंगे। अपना पूरा परिचय आप दीजिए। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा के रायसेचू झारखंड। कितने दिनों से ये छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है इस कॉलेज में? झारखंड में झारखंड जब से बना है 5 बार का चुनाव का रिपोर्ट है, लेकिन लास्ट 2018 में चुनाव हुए हैं झारखंड में, और हम देख पा रहे हैं कि झारखंड में ये चुनाव के नाम पर 2018 से लगातार छात्रों से पैसा भी वसूले जा रहे हैं। अभी हाल में ही आप लोग रिपोर्ट प्रभात खबर और दैनिक भास्कर और अन्य रिपोर्ट में भी आप लोग देखे होंगे कि रांची यूनिवर्सिटी में प्रति छात्र 50 रुपया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में 100 रुपया, आप उसी तरह से देखेंगे कि विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग में 100 रुपया, 30 रुपया आप देख सकते हैं कि विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। इस तरह से राज्य भर में जो विश्वविद्यालय हैं उन तमाम विश्वविद्यालय में छात्रों से छात्र यूनियन के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है, किस मद में खर्चा हो रहा है, किसी कोई छात्र को पता नहीं है। और छात्र संघ के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जो छात्र हैं ये तमाम गरीब तबके के छात्र पढ़ने आते हैं, चाहते हैं कि वे थोड़ा कम फीस हो, लेकिन अलग अलग नामों से फीस वसूले जाते हैं, पर छात्रों का वो लाभ नहीं मिल पाता है। लिंग 2 कमेटी कहती है कि प्रतिवर्ष छात्रों का छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय कैंपस में एक लोकतांत्रिक माहौल, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ बने रहें। और सिर्फ ये विश्वविद्यालय का चुनाव नहीं होता है, बल्कि विश्वविद्यालय के तमाम तरह के जो सवाल होते हैं, कैंपस से जुड़ा हुआ सवाल, चाहे वो फीस वृद्धि का सवाल हो, लाइब्रेरी का सवाल हो, लैब का सवाल हो, वाईफाई का सवाल हो, या आप देख सकते हैं कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा का सवाल हो। सीनेट की बैठक होती है, उस सीनेट बैठक में छात्र प्रतिनिधियों को होना जरूरी है, लेकिन ये तमाम चुनाव नहीं होने के कारण उसमें भागीदारी भी नहीं हो पाता है, और सीनेट के बैठक में छात्र के जो मुद्दे होते हैं वो गौन हो जाते हैं। हम देख पा रहे हैं कि कई विश्वविद्यालयों में लगातार भ्रष्टाचार का भी एक मामला सामने आ रहा है, और मुझे लगता है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण तमाम तरह के जो सवाल हैं वो दबा दिए जा रहे हैं। और ये बात सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं है या सवाल तक सीमित नहीं है। लोकतांत्रिक जब हमारा देश है, इस मिट्टी में एक खुशबू है लोकतंत्र का, और जब कोई शैक्षणिक जहाँ पे विश्व स्तर का विश्वविद्यालय में तमाम पूरे देश दुनिया के विचारधाराएँ, देश दुनिया के स्थिति क्या है, पूरे देश दुनिया में क्या चल रहा है, वे तमाम तरह के लोग पढ़ते हैं, बातें करते हैं, बहस करते हैं, तमाम तरह के विचारधाराएँ आते हैं, आपस में बहस करते हैं, और एक यहाँ कैंपस के अंदर लोकतांत्रिक खुशबू पैदा होता है। और सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा विचारधारा सही है, एक डिबेट करके छात्र अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं। छात्र कैंपस विश्वविद्यालय का मतलब ये होता है, विश्वविद्यालय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि ईंट बालू पत्थर से सिर्फ बिल्डिंग तैयार कर दिया जाए। विश्वविद्यालय को जो सजाने का काम करते हैं यहाँ के छात्र करते हैं, विश्वविद्यालय के छात्र करते हैं। छात्र कैंपस में जो लोकतांत्रिक माहौल होता है वे करते हैं, ताकि जो इस देश का जो खूबसूरती है,
लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का बुनियाद बना रहे। और मुझे लगता है कि इस राज्य में छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण तमाम विश्वविद्यालय में जो पैसा वसूले जा रहे हैं, ये तमाम तरह के लगातार रिपोर्टें आ रही हैं। हम देख पा रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव सिर्फ चुनाव तो एक है, लोग बोलते हैं कि चुनाव है, और 2019 में कोविड-19 के नाम पर कई विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराया। छात्र संघ चुनाव नहीं कराया और उसके बाद कई लोगों से आप सुनेंगे कि छात्र संघ में हुड़दंगे होता है, गुंडागर्दी होता है। हम पूछना चाहते हैं कि अगर निष्पक्ष रूप से छात्र उसमें सिर्फ शामिल हो, छात्र संघ चुनाव में सिर्फ छात्र शामिल हो, तो गुंडागर्दी नहीं होता है। और गुंडागर्दी कौन लोग करते हैं? वैसे लोग तो आप सब लोग समझ पाते हैं कि गुंडा करने वाले कुछ छात्र संगठन भी होते हैं। तो वैसे लोग के छात्र समझते हैं और सबक भी सिखाते हैं। दूसरी बात कि जब हमारा लोकतंत्र है, जहाँ पे लोग विधायिका है, विधायिका में लोग अलग अलग तरीके से सांसद, विधायक, लोकसभा में लोग चुनाव करते हैं, विधायक सांसदों का चुनाव करते हैं, वो इतना बड़ा चुनाव होता है, उसमें गुंडागर्दी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे सही तरीके से चुनाव होता है, रेगुलर चुनाव होता है। तो ज़रूरत है कि विश्वविद्यालय कैंपस में भी नियमित चुनाव हो, प्रतिवर्ष चुनाव हो, और ये जो पैसा वसूले जा रहे हैं छात्र संघ के नाम पर, उसका छात्रों के बीच उसमें किस मद में क्या में खर्चा हो रहा है उसको बताया जाए। छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है ये भी विश्वविद्यालय प्रशासन बताए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्यपाल जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, राज्यपाल की सबसे बड़ी एक जवाबदेही है विश्वविद्यालय में, क्योंकि वो कुलाधिपति होते हैं और वे छात्र संघ चुनाव करने की उनके पास ताकत है। तो वे अभी तक पूरे झारखंड में कहीं चुनाव नहीं करा रहे हैं। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि भाजपा जब से ये सत्ता में आई है, मैं खुल के ये बोल रहा हूँ कि केंद्र सरकार जब से आई है, तमाम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर एक उनका निगेटिव बात हो रही है। जैसे ही नई शिक्षा नीति एनईपी आती है, एनईपी में हम देख पा रहे हैं कि कैसे फीस लगातार बढ़ रहा है, 4 इयर्स लागू होने से छात्र कैसे ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। तो ये तमाम नई शिक्षा नीति आने के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे छात्र परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वे छात्र कैंपस में खुलकर बात न रखें, या कॉलेज कैंपस का जो सवाल है उस सवाल खुलकर बात न रखें, इसलिए ये तमाम तरीके के साजिश किए जा रहे हैं। और ये सीधे जो सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय का जो आदेश है, लिंग 2 कमेटी का, समिति का जो सिफारिश है, उसे ये उल्लंघन करता है। तो मुझे लगता है कि इस पे जल्द से जल्द हम लोग मांग कर रहे हैं, छात्र संघ आयशा की ओर से तमाम छात्र संगठन भी मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ का चुनाव हो और छात्रों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, कैंपस में एक लोकतांत्रिक अधिकार बने रहे, कैंपस का वातावरण बने रहे। इसी को लेकर हम लोग लगातार एक कैंपेन चला रहे हैं। दूसरी बात कि हम लोग 26 तारीख को छात्रों की समस्याओं को लेकर कैंपस में क्या सवाल है, जैसे छात्र संघ चुनाव होना चाहिए कि नहीं, आपके हॉस्टल सभी को मिल पा रहा है कि नहीं, लाइब्रेरी है कि नहीं, लैब है कि नहीं, वाईफाई मिल रहा है कि नहीं, फीस वृद्धि कितना हुआ है, इन तमाम तरह के सवालों पे हम लोग छात्र का एक जनमत संग्रह करा रहे हैं, जहां से छात्रों से हम लोग पूछेंगे, छात्र अपना एक प्रतिक्रिया देकर एक बॉक्स में डालेंगे, तब एक हम लोग रिपोर्ट भी जारी करेंगे कि छात्र क्या चाहते हैं विश्वविद्यालय में, और ये रिपोर्ट हम लोग 26 तारीख को जारी करेंगे। तो जैसा आपने बताया कि पैसे आप लोगों से लिए जाते थे, तो उसका कोई रिपोर्ट आप लोग को मिला या आप लोगों ने मांग की उस रिपोर्ट की? देखिए, अलग अलग तरीके से लोग ऐसे पूछे हैं, अभी आरटीआई भी हम लोग डालने वाले हैं कि वो पैसा का किस मद में क्या खर्चा हो रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं है, छात्रों को नहीं बताया जाता किस मद में खर्चा हो रहा है। तो हमें एक और जानकारी मिली थी कि आप लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोक दिया गया है, कि अब यहाँ पर नोटिस आया है कि प्रोटेस्ट नहीं कर सकते आप लोग। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में प्रशासन की ओर से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था कि यहाँ के छात्रों को कैंपस में कुछ भी गतिविधि करना हो तो उसके लिए अनुमति प्रदान करना, या जब तक आप आदेश नहीं आपको मिलता है तब तक आप कुछ काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ इसी विश्वविद्यालय की एक मामला नहीं है, हम देख पा रहे हैं कि कैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, बीएचयू हो, जेएनयू में भी आप देख सकते हैं, या आपके नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, इन तमाम विश्वविद्यालय में हम देख पा रहे हैं कि छात्र का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, अपनी समस्याओं को एक प्रशासन तक पहुंचाने का जो अधिकार है, उन अधिकारों पे सीधे हमला हो रहा है। और ये कह कर कि आप कॉलेज कैंपस से बाहर जाएंगे, कॉलेज कैंपस से बाहर छात्रों का आंदोलन होगा, तो ये सीधे जो है छात्रों का जो सवाल है वो प्रशासन तक नहीं पहुँचे, इसको रोक लगाने के लिए, छात्रों की समस्याओं को हल नहीं कर सके विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्र अपनी आवाज़ नहीं उठा सके, उसकी आवाज़ों को दबा दिया जाए, इसलिए एक तरीके की कोशिश है। इसके खिलाफ तमाम छात्र संगठन एक आंदोलन भी किए हैं, आंदोलन हो भी रहा है,
कल भी आंदोलन हुआ है और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, छात्रों पे हमला नहीं चलेगा, छात्रों का जो अधिकार है उस पर हमला नहीं चलेगा। कौन है वो लोग जो आप लोगों को नहीं ये चीज़ का दखल दे रहे हैं कि या फिर इस चीज़ पर रोक लगा रहे हैं कि नहीं होगा चुनाव? देखिए, चुनाव तो एक तरीके से राज्यपाल और विश्वविद्यालय प्रशासन के अधीन होता है, तो ये सीधे साफ है कि राज्यपाल नहीं चाह रहे हैं। और एक बात सही बोले, राज्यपाल से हम लोग आयशा की टीम मिलने गई थी आज से 2-3 महीना पहले, मैं भी उस प्रतिनिधि में शामिल था, तो उनसे बात हो रही थी, वे सीधे नकार रहे थे कि छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है। हम लोगों ने बोला कि अगर छात्र संघ चुनाव जरूरी नहीं है तो इस देश में लोकतंत्र में विधायिका और विधायक और सांसद क्यों जरूरी है, मुखिया जिला परिषद क्यों जरूरी है, उसी तो एक पार्ट है ना। तो उन पे कोई जवाब नहीं था। और ये पूरे छात्र संघ चुनाव को लेकर के क्या फ़ायदा हो जाएगा, किस तरह से होगा, मतलब उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। लेकिन नहीं कराना है, ये पूरा उनका मन यही था कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराएंगे। तो हम लोगों ने मांग भी रखा है और विश्वविद्यालय प्रशासन भी, हम देख रहे हैं कि पिछले 7 साल से पूरे झारखंड के विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है। तो सीधे है कि विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाह रही है और राज्यपाल नहीं चाह रहे हैं। ये कैसा प्रश्न हुआ कि छात्र संघ चुनाव क्यों ज़रूरी है? प्रश्न ही बहुत अजीब है कि क्यों ज़रूरी है चुनाव? ज़रूरी आपको कितना ज़रूरी लगता है कि चुनाव तो बहुत ज़रूरी होता है ना किसी भी क्षेत्र में? बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र में और खास करके भारत जैसा देश जहाँ तमाम तरह के धर्म है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता है, तमाम तरह के धर्म के लोग हैं, तमाम तरह के एक छात्र समुदाय हैं, एक समाज में कई तरह के लोग हैं, जहाँ पे अपने विकास के लिए, सरकार को बेहतर बनाने के लिए, सरकार सही हो उसको लेकर एक जनता चुनाव करती है कि हमारा कौन बेहतर हो सकता है हमारे हित के लिए, देश के हित के लिए। विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय में कौन हमारा बेहतर काम कर सकता है, विश्वविद्यालय के सवालों को उठा सकता है, छात्रों के सवालों को कौन उठा सकता है, उसके लिए छात्र एक वोट के जरिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं ताकि वे प्रतिनिधि उनके सवालों को सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो या कैंपस के सवाल हो वो सीनेट में उठा सकें, प्रशासन तक पहुंचा सकें। तो आज के ज़रूरत में या इंडिया जहां पे डेमोक्रेसी का पिता एक तरीके से माता कहा जाता है, सॉरी, तो वहाँ जैसे उस देश में चुनाव नहीं होना ये सीधे डेमोक्रेसी पे हमला है, उसकी हत्या है। अभी क्या व्यवस्था ऐसी की गई है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो सीधा प्रशासन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ऐसी कोई व्यवस्था? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन तक अलग अलग छात्र संगठन है, आयशा जैसे छात्र संगठन भी लगातार छात्र के मुद्दों को उठाते रहा है और वो आंदोलन के जरिए लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन चुनाव एक आंदोलन के जरिए जो सवाल उठाते हैं एक तो वो है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के जरिए थोड़ी आसानी होती है। अब एक हमारा प्रतिनिधि होता है और प्रतिनिधि के साथ साथ हमारा जो लोकतांत्रिक देश है उस देश में हम लोकतंत्र को समझते हैं, पक्ष विपक्ष को समझते हैं और पूरी समस्याओं को समझते हैं। चुनाव में अलग अलग समाज का सवाल, देश का सवाल, हमारे समाज में, आपके समाज में सरकार क्या कर रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रही है, नौजवानों के हित में सरकार काम कर रही है कि नहीं, जनता के हित में सरकार काम कर रही है कि नहीं। तो अगर सरकार काम नहीं सही कर रही है तो जनता उसे पलटती है, वो नया कुर्सी पे दूसरे लोग को बैठाती है। तो इसलिए चुनाव जरूरत होता है और ये चुनाव नहीं होना मुझे लगता है कि आज के समय में एक तरीके से हत्या तो है और बहुत ज़रूरी भी है। छात्रों का इससे अहित है, चुनाव नहीं होना छात्रों का हित हो रहा है। हित, छात्रों के हित के लिए छात्र संघ चुनाव बेहद ज़रूरी है ताकि छात्रों का एक एक सवाल उठ सके चुनाव के माध्यम से। आज दिन यहाँ सुनने में आ रहा है कि कोई ना कोई घटनाएं होती ही जा रही हैं और सुरक्षा की कैसी व्यवस्था है? सुरक्षा बिल्कुल, पूरे देश भर में सुरक्षा का सवाल खड़ा हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में लगातार संस्थानिक हत्याएं, अभी हमने देखा कैसे नोएडा में एक लड़की आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाती है। हमने देखा कि कैसे उड़ीसा के बालसोर में एक लड़की उस पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, वो लगातार कंप्लेन करती है। कंप्लेन के बावजूद हम देखें कि कैसे जो प्रशासन है, एचओडी है, वो उनकी बातों को नहीं सुनता है और अंततः हम लोगों ने देखा कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। वो इतना मजबूर हो गई कि इस दुनिया में रहने लायक नहीं समझी और इतना परेशान उनको किया गया। तो इस तरह से लगातार हमला बढ़ रहा है, महिलाओं पे बढ़ रहा है, छात्राओं पे बढ़ रहा है। तो इसलिए भी ज़रूरत है कि जीएस कैस हम लोग लगातार मांग करते रहते हैं विश्वविद्यालय में कि जेंडर सेंसिटाइजेशन
कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एक कमेटी होती है जहाँ पे छात्राएं खुलकर अपनी आवाज़ को रख सकती हैं, अपनी परेशानियों को वहाँ पे रख सकता है, ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन या उसमें जो कमेटी होती है जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग होते हैं, छात्र के प्रतिनिधि होते हैं, तो वो दोनों लोग उस पर बात करके न्याय की बात करते हैं। तो वो कमेटी की हम लोग पूरे देश भर में मांग कर रहे हैं। तो राजनीतिक हस्तक्षेप ऐसा कुछ है इस कॉलेज में कि बाहर के लोग हस्तक्षेप करते हैं इसमें? देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप क्या समझते हैं? राजनीतिक हस्तक्षेप तो ये है कि जो भी छात्र संगठन है छात्र के मुद्दे पे वो लड़ेंगे ही, उनका अधिकार है। कोई विश्वविद्यालय अलग फरमान सुना दे उससे थोड़ी हो जाएगा। ये तो हमारा देश का इतिहास है। 74 का आप आंदोलन देखें या 1857 की क्रांति देखें या उससे पहले भी, उसके बाद भी आप देखें, तो छात्रों का जब भी बात होता है, छात्र आंदोलन की बात होता है, तो हर समय छात्र जब भी बोले हैं वो बदलाव हुआ है। 74 के आंदोलन में हम लोग देखा कैसे इमरजेंसी के खिलाफ पूरा देश भर के छात्र कैंपस से निकल कर खड़ा हुए, सड़कों पर आए और वो बदलाव हुआ। तो छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। किसी को फरमान सुनाने से छात्र सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और वो संविधान पे भरोसा करते हैं, संविधानिक राइट्स है, तो वो अपने राइट्स के लिए भी लड़ेंगे। कब तक आप लोग संघर्ष करेंगे? आप लोग क्या है, कब तक आप लोग ऐसे कर लड़ते रहेंगे? जब तक बदलाव नहीं होता है संघर्ष जारी रहता है। और इस समाज के साथ साथ ये मानव का मानव जो है से लगातार संघर्ष करते रहता है। और आज जब हम लोग मानव बने हैं एक जानवर से, तो इस संघर्ष की बदौलत बने हैं। तो संघर्ष हर समय बदलाव के लिए संघर्ष जारी रहता है और हम लोग भी यहाँ बदलाव के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कोई संदेश देना चाहते हैं हम लोग? संदेश यही देना चाहते हैं कि जो भी संवैधानिक राइट्स है, छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है, उस पर विश्वविद्यालय खुलकर दे। छात्रों का तमाम तरह की विचारधाराएं यहाँ पे बहस हो, छात्र संघ का चुनाव कराएं, फीस वृद्धि जैसे तमाम जो सवाल आते हैं उस पर रोक लगे। छात्रों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, कैंपस से जुड़ा हुआ अधिकार है, उस पर खुला करें, ताकि यहाँ छात्र आकर बिना डरे, बिना सहमे आवाज़ को अपनी निधड़क रूप से आवाज़ उठा सके, आपके विश्वविद्यालय तक पहुँचा सके।